जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी पुराने दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तेरे लिए बेहतर रास्ता खोल सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग को सुनना शुरू कीजिएगा तो इसे पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। और सत्संग का पाठ करते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु जी और गुरु की प्यारी संगत जी मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारे हाथ से निकल जाती है। उस समय मन बहुत दुखी हो जाता है और हम सोचते हैं कि आखिर में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गुरु कृपा का नियम बहुत अद्भुत है। गुरु जी अक्सर वह देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। जिस रास्ते को हम अपनी मंजिल समझते हैं, हो सकता है वह हमारे लिए उचित ना हो। इसलिए जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तो उसे सज़ा नहीं बल्कि गुरु जी का सुरक्षा और कृपा समझना चाहिए। एक बेटी बहुत परेशान थी। नौकरी चली गई, रिश्तों में भी परेशानी थी। वह रोज़ गुरुजी से शिकायत करती, मेरे जीवन में सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है। समय बीतता जा रहा था। कुछ महीनों बाद उसे पहले से कहीं बेहतर अवसर मिले। तब उसे समझ में आया, जो खोया था वह अंत नहीं था बल्कि एक नई शुरुआत थी। तभी तो कहा जाता है, जब गुरुजी एक रास्ता बंद करते हैं तो उनके पीछे कई नए रास्ते की तैयारी कर रहे होते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो। विश्वास का अर्थ है कि जो हो रहा है उसमें भी गुरुजी की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो घबराएं मत। हो सकता है गुरुजी आपको उस स्थान से उठाकर वहाँ ले जाना चाहते हों जहाँ खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हों। जो छूट गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। गुरुजी कभी आपका बुरा नहीं करते, भले ही उस समय उनकी लीला समझ में ना आए। बंद दरवाजे अक्सर नई संभावनाओं का संदेश लेकर आते हैं। जहाँ आपकी सोच समाप्त होती है वहीं से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। विश्वास रखो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। गुरुजी का हर निर्माण आपके कल्याण के लिए हो रहा है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसे शहर की एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिला। राधा ने पूरी लगन से तैयारी की, इंटरव्यू दिया। उसे पूरा विश्वास था कि नौकरी उसे मिल जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह चयनित नहीं हुई। राधा बहुत दुखी हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे गुरुजी, मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मेरा रास्ता बंद क्यों कर दिया। दिन बीतते गए, निराशा बढ़ती गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसे एक दूसरे संस्थान में काम करने का अवसर मिला। यह नौकरी पहली वाली नौकरी से कहीं बेहतर थी। वहाँ उसे अच्छा वेतन मिला, सम्मान मिला और सीखने के अनगिनत अवसर मिले। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी में वह पहले नौकरी चाहती थी वह आर्थिक संकट के कारण बंद हो गई और वहाँ काम करने वाले बहुत से लोग बेरोजगार हो गए।
यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, उस दिन मुझे लगा था कि आपने मेरा रास्ता बंद कर दिया, लेकिन आज समझ में आया आपने मुझे बचाया था और मेरे लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रखा था। उस दिन राधा ने सीखा कि जीवन में हर बंद होने वाला दरवाज़ा असफलता की तरफ नहीं जाता है। कई बार वह ईश्वर की सुरक्षा और बेहतर योजना का संकेत होता है। जब जीवन में कोई अवसर छिन जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई योजना सफल ना हो, तो तुरंत निराश मत होइए। हो सकता है कि ईश्वर आपको उस रास्ते से हटाकर किसी ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हों जहां आपके लिए अधिक सुख, सफलता और शांति है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो ईश्वर कई नए दरवाजे खोल देते हैं। हर ना के पीछे जीवन की कोई ना कोई बड़ी हाँ छिपी होती है। जो चला गया वह कहानी का अंत नहीं, शायद किसी बेहतर अध्याय की शुरुआत है। ईश्वर कभी छीनते नहीं हैं, वे अक्सर उससे बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। विश्वास रखो, बंद रास्ते भी कभी न कभी सही मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। जब गुरुजी कोई दरवाज़ा बंद करते हैं तो समझ लो वहाँ तुम्हारा भला नहीं था। जो आज खोया हुआ लगता है वही कल गुरुजी की कृपा से सबसे बड़ा कारण बन जाता है। गुरुजी की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। हर बंद रास्ते के लिए शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी मंजिल देख रहे हैं और हम केवल रास्ता। जिस बात पर आज आंसू बह रहे हैं, कल उसी बात के लिए शुक्राना करोगे। गुरुजी कभी देर नहीं करते, वे सही समय पे सही द्वार खोलते हैं। विश्वास रखो, गुरुजी का हर फैसला तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। जो तुम्हारे हाथ से निकल गया वह शायद गुरुजी की नज़र में तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। गुरुजी जब एक राह बंद करते हैं तो कई अनदेखी राहें खोल देते हैं। कृपा का अर्थ हमेशा मनचाही चीज़ मिलना नहीं, बल्कि सही चीज़ मिलना होता है। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से गुरुजी की लीला शुरू होती है। गुरुजी कहते हैं, बेटा घबराओ मत, जो खोया है उससे बेहतर तुम्हारी ओर आ रहा है। शुक्राना केवल खुशियों में नहीं, बंद दरवाज़ों में भी करना सीखो। कई बार गुरुजी हमें उस चीज़ से बचा लेते हैं जिसे हम अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। अगर रास्ता बदल गया है तो यकीन रखो कि गुरुजी ने मंजिल नहीं बदली है। गुरुजी की कृपा में कभी गलती नहीं होती, चाहे हमारी समझ में देर से आए। हर ठोकर के पीछे गुरुजी का एक संदेश छिपा होता है। बेटा, यह रास्ता तेरे लिए नहीं है। जिसे तुम असफलता समझ रहे हो वह गुरुजी की सुरक्षा भी हो सकती है। गुरुजी का दिया हुआ इंतज़ार भी एक आशीर्वाद होता है। शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी बंद दरवाज़ों से भी नई उम्मीदों की रोशनी दिखा देते हैं। एक शहर में नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बचपन से ही बहुत समझदार, मेहनती, सपने देखने वाली थी। उसके मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि वह अच्छी सी नौकरी करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। एक कंपनी से उसका इंटरव्यू हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसे नौकरी मिल जाएगी। उसने अपने मन में कई सपने बुन लिए, लेकिन कुछ दिनों बाद ईमेल आया कि उसका चयन नहीं हुआ। नेहा टूट गई। उसे लगा उसके सारे सपने बिखर गए हों। वह कई दिनों तक उदास रही। एक दिन वह गुरुजी के दरबार गई। वहाँ बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? उसी समय उसके मन में एक शांत सी आवाज़ आई, बेटी, पुराने दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि तेरे लिए बेहतर रास्ता खोल सकूं। नेहा ने उस आवाज़ को अपने दिल में उतार लिया। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी और नए अवसरों की तलाश करने लगी। कुछ महीनों बाद
उसे एक दूसरी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। इस बार नौकरी न केवल अच्छी थी बल्कि उसके सपनों से भी बड़ी थी। वहाँ उसे सम्मान मिला, अच्छा वेतन मिला और आगे बढ़ने के कई अवसर मिले। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी में वह पहले नौकरी चाहती थी वह आर्थिक समस्याओं के कारण बंद हो चुकी थी। वहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए थे। यह सुनकर नेहा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। वह गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, उस दिन मैं रो रही थी। आपने मेरा रास्ता क्यों बंद कर दिया? आज मैं समझ गई। आपने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया। समय बीतता गया। नेहा का जीवन खुशियों से भरने लगा। फिर एक दिन उसकी शादी की बात चली। एक परिवार से रिश्ता लगभग तय हो गया। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक किसी कारण से रिश्ता टूट गया। इस बार भी नेहा को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। उसे गुरुजी पे पूरा भरोसा था। उसने इतना कहा, शुक्राना गुरुजी, यदि यह रिश्ता टूट गया तो निश्चित ही आपने मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। करीब 1 साल बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो स्वभाव से बहुत अच्छा था, संस्कारी और समझदार था। दोनों की शादी हुई और उसका जीवन बहुत सुखी रहा। एक दिन नेहा को पता चला कि जिस परिवार में पहले उसका रिश्ता होने वाला था वहाँ लगातार झगड़े और परेशानियाँ चल रही थी। उस दिन उसने फिर गुरुजी को याद किया। उसे समझ में आ गया था कि कई बार जो चीज़ हमें सबसे बड़ी हार लगती है वही गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा होती है। वर्षों बाद नेहा ने अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जहाँ जहाँ रास्ते बंद हुए थे वहीं वहीं गुरुजी ने नए रास्ते खोले थे। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, जीवन में कभी कोई अवसर छूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई सपना पूरा ना हो तो तुरंत निराश मत हो सकता है गुरुजी तुम्हें उस रास्ते से हटाकर ऐसी मंजिल की ओर ले जा रहे हों जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर हो। और फिर मुस्कुराते हुए बोली, जब गुरुजी का एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खोल देते हैं। और यह चीज़ें कोई सज़ा नहीं होती बल्कि सुरक्षा होती है। जब वह एक रास्ते रोकते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बेहतर राह तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर बंद दरवाज़ा अंत नहीं होता, कई बार वहीं गुरुजी की कृपा का आरंभ होता है। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आने वाला है उस पे विश्वास करो। गुरुजी कहते हैं, बेटी, मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरा कोई रास्ता बंद नहीं करता, मैं केवल तुझे बेहतर रास्ते तक पहुंचाता हूँ। संगत जी, यदि आपके जीवन में भी कोई दरवाज़ा बंद हुआ है, कोई संबंध टूटा है, कोई अवसर हाथ से निकल गया, तो निराश मत होइए। गुरुजी का यह अमूल संदेश याद रखिए। डरना बंद करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। आने वाला समय तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी हर लीला मेरे लिए कल्याण के लिए है। मुझे धैर्य दें, विश्वास दें और शुक्राना का भाव बनाए रखने की शक्ति दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के इस सत्संग में जो भी शुभ विचार, प्रेम, भक्ति और गुरुजी की कृपा का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है वह हमारे जीवन में सदैव बना रहे। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मकता को दूर कर दीजिए। हे गुरुजी, केवल हम पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिए। जो दुखी हो उन्हें सुख दीजिए,
जो निराश हो उन्हें आशा दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें स्वास्थ्य दीजिए और जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग दीजिए। हमारे परिवारों में प्रेम, एकता, सद्भाव बना रहे। हर घर में खुशियाँ हों, हर चेहरे पे मुस्कान हो और हर हृदय में आपके प्रति श्रद्धा और विश्वास हो। हे गुरुजी, देश और समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का वातावरण स्थापित हो। किसी के जीवन में अन्न, वस्त्र, शिक्षा और सम्मान की कमी ना हो। सभी प्राणियों पर आपकी दया बनी रहे। आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी संगतों पर आपकी विशेष कृपा हो। उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, उनके कष्टों को दूर कीजिए, उन्हें सेवा, सिमरन और शुक्राने के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे गुरुजी, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम जहाँ भी जाएं, प्रेम बांटें, आशा जगाएं और आपके नाम की महिमा का प्रकाश फैलाएं। अंत में हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, सबका भला हो, सभी सुखी हों, सब निरोगी हों, सबके जीवन में शांति हो और सब पर गुरुजी की असीम कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी हर लीला में मेरा कल्याण छिपा है। मुझे धैर्य, विश्वास और शुक्राना का भाव बनाए रखने की शक्ति दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।